हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लेक्चर बाय लेक्चर सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? देखिए, इमेजिनरी लाइंस हैं पहली बात। ठीक है, आपने 12th क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये अलग अलग टॉपिक्स हमने पढ़ने होते हैं। तो उनमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? पहली बात तो ये है कि ये हाइपोथेटिकल यानी इमेजिनरी लाइंस हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा, अगर ये इमेजिनरी लाइंस है तो फिर इनको इमेजिन ही क्यों किया जाता है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है? तो उसका सिग्निफिकेंस ये है कि हम इन्हें इमेजिन करते हैं ताकि हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकें, या फिर हम इमेजिन करते हैं इनको दिखाने के लिए कि अगर एक 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को एक स्पेस में किसी पॉइंट पर रिलीज करेंगे तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। सबसे पहली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, जिसे आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी कहते हो, अगर उसे फ्री छोड़ दिया जाए तो फिर वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। और रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइंस इमेजिन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है ना? तो आप इनके बारे में कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो कि इमेजिनरी लाइंस हैं, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, दूसरी बात, ये इमेजिनरी लाइंस आखिर किस लिए इमेजिन की जाती हैं? ये रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, है ना। हालांकि आप परफेक्टली मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते डायग्राम से, लेकिन आपको ये पता चल जाता है कि किसी एरिया में डेंस है अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो पहली बात यह है कि इमेजिनरी लाइंस हैं, क्या शो करती हैं? इफ 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज is set free to move, अगर उसे फ्री छोड़ दिया जाए देन इट विल मूव इन ए डायरेक्शन represented by electric field line passing through that point। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट की है उसी डायरेक्शन में वो 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। इफ इट इज सेट फ्री टू मूव, अगर वो फ्री है मूव करने के लिए तो वो उस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप एक बात और इसे यहां पर लिख लीजिए कि इसे हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वो इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि F इज इक्वल टू क्यू ई होता है ना। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज की जो डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। एक चार्ज पार्टिकल अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो जो डायरेक्शन पे वो फोर्स फील करता है, जिस डायरेक्शन में वो फोर्स फील करता है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होती है ना। पॉजिटिव चार्ज होगा तो सेम रहेगी, नेगेटिव चार्ज होगा तो वो आपको पता है कि वो फोर्स ही फील करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस आ जाता है। इसलिए इसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि डायरेक्शन एफ और ई की सेम है पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज में वो अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि डिफाइन करने की कि व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम बात करेंगे इस पर कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, और कुछ फेमस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैटर्न के जो डायग्राम बनाने हैं हमें। आ जाइए बात करते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या है। आप इसे स्क्रीन को पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, पहली प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज originate
कहाँ से ये ओरिजिनेट होती हैं? ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। पहली बात तो ये है बच्चों की ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, मतलब अगर आप पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्शन दिखाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ हम ऐसे दिखाते हैं, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज से अवे अवे अवे, ठीक है ना। ओरिजिनेट हो रही है मतलब स्टार्ट हो रही है यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से अवे। और जब आप किसी नेगेटिव चार्ज के लिए, बच्चों ये अलग अलग डायग्राम है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज के लिए अगर दिखाएंगे तो एरो अंदर की तरफ आ जाएंगे, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ये पास पास नहीं है बेटा, आइसोलेटेड चार्ज हैं, दूर दूर बैठे हैं, अलग अलग से दो डायग्राम है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती है वहां, मतलब एरो सब अंदर की तरफ आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नेगेटिव चार्ज के लिए, ठीक है ना। उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये तो बात होगी कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा ओरिजिनेट होंगी, नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होंगी। डायग्राम अगर आपको आइसोलेटेड बनाना पड़े तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो आप चाहो तो यहां लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आप साथ साथ नोट्स कर लीजिए, इसको नोट्स बना लीजिए इनके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर कोई भी दो लाइन किसी रीजन में मान लीजिए इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गई, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और मान लीजिए ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, कभी करती नहीं है इंटरसेक्ट, बट अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो दो टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे हम, और टेंजेंट ड्रॉ करने से हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिलती है। अब देखिए मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दो फील्ड लाइंस का, तो मैं यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिल रही है इस पॉइंट पर। अब ऐसे ही मैं इस फील्ड लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन यहां भी मिल रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। बच्चों जो डायरेक्शन आपको टेंजेंट ड्रॉ करने से मिलती है किसी पॉइंट पर, वो डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब एक पॉइंट पर रिजल्टेंट इधर भी है, एक पॉइंट पर रिजल्टेंट वेक्टर इधर भी आ रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। रिजल्टेंट फील्ड तो किसी एक ही डायरेक्शन में होगा, नेट होता है जो रिजल्टेंट होता है ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट एट दैट पॉइंट। तो ये रिजल्टेंट इस तरफ या इस तरफ दो दो में तो नहीं हो सकता ना, तो ये नॉट पॉसिबल है। इसलिए हम कहते हैं कि कभी भी दो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर गई तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एक से ज्यादा टेंजेंट लाइंस हो जाएंगी, तो फिर दो दो डायरेक्शन हो जाएंगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप इसका रीजन अच्छे से मेंशन कर लीजिएगा। तो अगली बात हम यहां पर लिख देते हैं कि टेंजेंट ड्रॉ करने से क्या मिलता है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या देगा हमें, विल गिव डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन बच्चों, इंपॉर्टेंट बात क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो मिलती है आपको कभी भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तब। जैसे मान लीजिए बच्चों की कि ये आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट पे टेंजेंट मान लीजिए ऐसे फॉरवर्ड में जा रही है, तो इसका मतलब है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस पॉइंट पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा इस पॉइंट पर। आप ये प्रॉपर्टीज नोट कर लीजिए, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आ जाइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जहां पर क्वेश्चन भी आ चुका है इस प्रॉपर्टी से। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब है, एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। अगर आपके पास कोई प्लस का 1 कूलम चार्ज है और आपने उससे, मान लीजिए एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, 4 फील्ड लाइंस प्लस 1 कूलम चार्ज से अवे जाती हुई दिखाई गई हैं हमें, और आपसे पूछा है कि अगर प्लस 1 कूलम से रिप्रेजेंट हो रही हैं 4 फील्ड लाइंस, तो प्लस 2 कूलम से कितनी फील्ड लाइंस इन्हें कॉरस्पॉन्ड करेंगी। तो देखिए यहां से 4 कर रही हैं तो ये चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल हो गया है, तो फील्ड लाइंस भी डबल हो जाएंगी। 1 कूलम से अगर 4 है तो 2 कूलम से 8 लाइंस हो जाएंगी। अब आप देखेंगे कि आप ये 3 और ये 2 डायरेक्शन पॉजिटिव से अवे कर दीजिए। बच्चों ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। अगर 1 कूलम से 3 लाइंस दिखाएंगे तो 2 कूलम से 6 लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग एरो लगाने हैं, लेकिन चार्ज के मैग्नीट्यूड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर 1 कूलम से 5 लाइंस होती हमें दी जाएंगी ये, और दूसरे किसी चार्ज पार्टिकल से पूछेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग उतनी लाइंस को भी इंक्रीज कर देंगे। चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा तो फील्ड लाइंस ज्यादा, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम तो फील्ड लाइंस भी कम। सिंपल फंडा है। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए अगर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम ड्रॉ करने की बोला जाएगा, मान लीजिए 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं डायपोल, और हमसे बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम या रिप्रेजेंट करके दिखाइए डायग्रामेटिकली, तो हम कैसे करेंगे। देखिए पॉजिटिव से अवे निकल रहे हैं एरो, और नेगेटिव के लिए सारे एरो अंदर, पॉजिटिव से अवे नेगेटिव के लिए अंदर, है ना। और मान लीजिए ये दोनों इक्वल चार्जेस हैं, बेटा डायपोल लिखा है ना, तभी आपने बहुत सिमेट्रिकल सा बनाया है। और मान लीजिए 2 लाइक चार्जेस हो इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो हम डायग्राम में ऐसे दिखाएंगे। ये बीच में क्या हो गया बेटा, ये रिपेल हो गई, क्योंकि पॉजिटिव लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। आपको पता है कि ऐसे लाइक चार्जेस के केस में बीच में न्यूट्रल पॉइंट भी मिलता है, जहां पे हम कहते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो वही शो हो रहा है यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ठीक है ना। और ये लाइक ऐसा दिख रहा होगा आपको कि लाइंस निकलते निकलते यहाँ रिपेल हो गई है, ऐसे ही नीचे की तरफ भी आ रही है तो रिपेल हो गई है। एरो आपने देखा कि पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकाले गए हैं। अगर बच्चों यही क्वेश्चन में 2 नेगेटिव चार्जेस होते तब क्या होता, फिर से वही रिपल्शन तो होगी, लेकिन एरो जो होंगे वो नेगेटिव चार्जेस के हिसाब से अंदर की तरफ दिखाए जाएंगे। ठीक है ना। तो ये 2 बेसिक से डायग्राम है जो आप इसमें नेगेटिव वाला भी ड्रॉ कर सकते हैं, और ये डायपोल का यानी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का। देखिए बच्चों अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर डेंसिटी कहीं पर ज्यादा होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये कोई पॉइंट नंबर 1 है और यहाँ पर एक पॉइंट नंबर 2 है, इसका मतलब होगा कि जो मैग्नीट्यूड है वो 1 पर ज्यादा होगा 2 से। बच्चों इसका मतलब क्या है, जिस रीजन में डेंसिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं पॉइंट नंबर 1 के आसपास फील्ड लाइंस बहुत ही क्लोज हो गई हैं, फील्ड लाइंस बहुत पास पास आ गई हैं, डेंसिटी बहुत बढ़ गई है। इसका मतलब क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस, जब फील्ड लाइंस बहुत पास पास आ जाए, डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है किसी पॉइंट के आसपास, तो हम कहते हैं कि वहां फील्ड बहुत स्ट्रांग है, मतलब फील्ड की इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग है, मैग्नीट्यूड ऑफ द ई वेक्टर बहुत ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस पॉइंट। अब देखो पॉइंट नंबर 2 के आसपास फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर है, गैप इधर बहुत कम था, इधर इधर बहुत ज्यादा गैप है, इसका मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड वीक है, मैग्नीट्यूड इस पर ज्यादा है यहाँ पर कम है, भीड़ ज्यादा तो मैग्नीट्यूड ज्यादा, जहां भीड़ कम फील्ड लाइंस की वहां मैग्नीट्यूड भी कम। सिंपल सा फंडा है। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या, जहां ज्यादा डेंसिटी, मोर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन द रीजन, हायर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दैट रीजन। सिंपल सी प्रॉपर्टी। और अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की पैरेलल एंड इक्विस्पेस्ड लाइंस कहीं होती हैं, अगर पैरेलल एंड इक्विस्पेस्ड लाइंस, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि ये देखिए, आप ये देखिए
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं पर पैरेलल और इक्विस्पेस दिखाई गई है किसी रीजन में, मान लीजिए ये सिचुएशन आपके सामने आई है, इसका क्या मतलब होगा, क्या इंडिकेट कर रहा है ये इंडिकेट करता है बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसको? यस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। हमेशा जो पैरेलल और इक्विस्पेस लाइंस होंगी वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करेंगी। और बच्चों मान लीजिए नॉन पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं पर किसी रीजन में दिखाई गई हैं, उसका मतलब होता है कि वहां पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना? तो बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, आप नोट कर लीजिए। अब देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने देख ली है अब तक, एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले आपने कहा पॉजिटिव चार्ज से अवे निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती हैं। दूसरा फिर आपने कहा कि कभी भी फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट पर दो दो टेंजेंट हो जाएंगी, फिर दो दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस होंगी, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तीसरी बात बच्चों की, किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर, किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट क्या शो करता है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता है। ये बच्चों नोट करने वाला पॉइंट है। टेंजेंट ड्रॉ करने से क्या, किस चीज की डायरेक्शन मिलती है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है ना? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से एक पॉइंट पर अगर 5 फील्ड है, 4 फील्ड है, तो सबका वेक्टर एडिशन करने पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको टेंजेंट ड्रॉ करने से मिलती है। ठीक है ना? उसके बाद आपने सीखा कि भैया जहां पैरेलल एंड इक्विस्पेस लाइंस होंगी वहां पर उसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। एक प्रॉपर्टी ये भी सीखी कि जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी फील्ड लाइंस की, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा, जहां डेंसिटी कम मैग्नीट्यूड कम। एक प्रॉपर्टी ये भी सीखी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के साथ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर मैग्नीट्यूड चार्ज का बड़ा तो फील्ड लाइंस भी ज्यादा, मैग्नीट्यूड कम तो फील्ड लाइंस भी कम। बहुत ही सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपने डायग्राम बनाने सीखे थे कि एक डायपोल जैसा सिस्टम आ जाए इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाएंगे, अभी हमने किया ना। और अगर टू लाइक एंड इक्वल चार्जेस आ जाए तब आपका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगी फील्ड लाइंस की। ठीक है? तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।